सच, लालच और इंसानी ज़मीर पर आधारित। रमेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका घर मिट्टी का, छत से पानी टपकता और माँ बाप बुजुर्ग और बीमार। बचपन से उसने सिर्फ एक चीज़ देखी थी, गरीबी। स्कूल जाता था, पर किताब से ज़्यादा उसका ध्यान पेट की भूख पर होता। कभी सोचा था, अगर पैसा होता तो ज़िंदगी कितनी आसान होती। गांव के लोग कहते थे, रमेश बहुत मेहनती है पर नसीब कमज़ोर है। पर रमेश नसीब को दोष नहीं देता था, वो टाइम को दोष देता था। मेरा वक्त कब आएगा? कब मेरी भी ज़िंदगी बदलेगी? 20 साल का हो तो रमेश शहर चला गया। एक फैक्ट्री में नौकरी मिली, 10 घंटे काम, कम पैसा। रात को जब वो फैक्ट्री से लौटा, एक पुरानी सुनसान गली से गुजरना पड़ता था। लोग कहते थे, इस गली से रात को मत गुजरना, कुछ ठीक नहीं है वहाँ। पर रमेश के पास चॉइस नहीं थी। हर रात उससे लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। कभी किसी के कदमों की आवाज़, कभी हल्की सी हंसी। एक रात उसने हिम्मत करके उठकर देखा, कोई नहीं। एक रात बारिश हो रही थी। गली के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में एक पुरानी घड़ी। बूढ़ा बोला, बेटा, वक्त चला गया। रमेश हंसा, वक्त सबके पास होता है बाबा। बूढ़ा मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट नॉर्मल नहीं थी। मैं तुम्हें ऐसा वक्त दे सकता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे। रमेश ने मजाक समझा। और उसके बदले? बूढ़ा बोला, बस जब मैं मांगूँ तब मुझे मेरा वक्त वापस दे देना। बारिश तेज हो गई। रमेश ने बिना सोचे हाँ कह दिया। बूढ़ा ने घड़ी उसके हाथ में थामा दी। घड़ी की सुई उल्टा घूम रही थी। अगली सुबह रमेश की किस्मत बदल चुकी थी। फैक्ट्री का मालिक उसे मैनेजर बना देता है। सैलरी 10 गुना बढ़ जाती है। शहर का बड़ा फ्लैट, गाड़ी, इज्जत। जो लोग उसे पहले इग्नोर करते थे, अब सलाम करते। रमेश खुश था, पर घड़ी कभी रुकती नहीं थी। रात को उसे सपने आते, लोग उससे मदद मांग रहे होते, पर वो सबको धक्का दे देता। और घड़ी की आवाज़, टिक टिक टिक। एक दिन माँ का फ़ोन आता है, बेटा गाँव आ जा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं। रमेश मीटिंग में बिजी था। उसने फ़ोन काट दिया। घड़ी तेज़ चलने लगी। एक गरीब लड़का रोड एक्सीडेंट में उसके सामने गिरता है। रमेश गाड़ी निकाल लेता है। घड़ी और तेज़। उसके दिल में डर नहीं, सिर्फ लालच। मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, अब पीछे नहीं जा सकता। एक रात वही थाजा तिगली, वाही बारिश। रमेश घर पहुँचता है। फ्लैट खाली, मोबाइल में मैसेजेस, फैक्ट्री बैंड, बैंक अकाउंट ज़ीरो, गाड़ी गायब। और माँ का लास्ट वॉइस मैसेज, बेटा पिताजी चल बसे। रमेश चीख पड़ता है। आईने में अपना चेहरा देखता है। बूढ़ा हो चुका है। उसका पूरा वक्त उस लालच में बीत चुका था। और वही बूढ़ा बोला, बेटा मेरा वक्त दे दो। रमेश गुस्सा हो गया। पागल हो क्या? जो दिया वो वापस नहीं होता। बूढ़ा की आंखें लाल हो गई। तुमने वक्त लिया था, पर इंसानियत नहीं छोड़ी थी। घड़ी जोर से गिरती है और रुक जाती है। अगली सुबह गली में लोग एक लाश देखते हैं, हाथ में एक पुरानी घड़ी। पुलिस कहती है, ये आदमी 20 साल पहले मर चुका था। और रात को फिर कोई नया जवान उस गली से गुजरता है। एक आवाज़, बेटा वक्त चाहिए क्या?